स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं कि दोज क्वांटिटी विच है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि आपके पास मास जो हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, वर्क हो गया, टेम्परेचर, ये सारे क्या हैं, ये आपके स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। ठीक है। अच्छा, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंक्लूड होगा, मतलब कोई एक वन डायरेक्शन होगा उसमें। ठीक है। अगर दोज क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड वन डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। जैसे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया, वेट हो गया, फोर्स हो गया, ईटीसी, ये सारे क्या है, वेक्टर क्वांटिटी हैं जिसमें एक डायरेक्शन है। जैसे आप फोर्स की बात करो तो फोर्स में क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो ए जो है वो क्या एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन में क्या हो गया, एक डायरेक्शन आएगा, तो इसलिए ये क्या होता है, फोर्स जो होता है आपके पास क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। इसी तरह वेट जो होता है, ठीक है, एक्सेलरेशन जो होता है, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे वेक्टर क्वांटिटी हैं। अच्छा, टेंसर क्वांटिटी भी मैं बता देता हूँ, फेजर भी थोड़ा सा बता देता हूँ, बट इसका यूज नहीं है। जो टेंसर क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड होता है और एक से ज्यादा डायरेक्शंस होते हैं, उसे हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे आपका प्रेशर हो गया, स्ट्रेस हो गया, टेंसर क्वांटिटी हो जाता है। फेजर में क्या होता है कि जैसे कि आपका ये हो गया कि अलाइन यूज टू द रिप्रेजेंट ए कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एज ए वेक्टर के रूप में अगर वो रिप्रेजेंट करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। इसका हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, जैसे एसी में जब हम लोग एसी के चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर उसका फेजर का यूज होता है बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे यूज का नहीं है, हमें जो यहाँ पर पढ़ना है वो पढ़ना है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन से नहीं होता। वेक्टर में क्या होता है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। चलिए, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर्स एंड स्केल द वेक्टर क्वांटिटी, जिसमें आपके 5 इसमें क्वेश्चंस हैं कि आपका जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट की, तो देखिए इसमें क्या है आपके पास है कि दिस इज द 50 मीटर क्यूब। मीटर क्यूब का मतलब क्या है, वॉल्यूम से है। वॉल्यूम किस में मेजर करते हो, मीटर क्यूब में करते हो, घन में, है ना। तो आपके पास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वॉल्यूम आपका कैसा होता है, वॉल्यूम जो होता है आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है, कोई डायरेक्शन तो है नहीं। और जब डायरेक्शन से नहीं होगा तो आपके पास वो कैसी क्वांटिटी हो जाती है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो आपके पास ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, ये आपकी स्केलर हो जाएगी। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अच्छा, सेकेंड अगर मैं बात करता हूं सेकेंड की, तो सेकेंड जो आपके पास है कि 100 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, 100 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पर आपके पास किसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जब ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इसमें भी कोई फिक्स तो डायरेक्शन तो है नहीं। अच्छा, जब आपके पास कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है तो आपके पास यहाँ डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है ना। थर्ड पर अगर हम लोग बात करें आपसे, तो ये बताओ कि जो ये 35 सेकेंड लिखा हुआ है, ये 35 एस का मतलब 35 सेकेंड, तो जो 35 सेकेंड है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, जब ये टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर भी आपका क्या है, जो है कि कोई डायरेक्शन से नहीं है। जब डायरेक्शन से नहीं है तो ये भी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी,
ये भी आपकी स्केलर हो जाएगी। ठीक है ना। फोर्थ वाला हम लोग देख लेते हैं। यहां पर आपके पास क्या है, दिस इज द 65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करा, ये आपका डेंसिटी को रिप्रेजेंट करा है। और जब ये डेंसिटी को रिप्रेजेंट करा, यहाँ पर भी कोई डायरेक्शंस नहीं है। जब डायरेक्शंस नहीं है तो कैसी क्वांटिटी, स्केलर। अच्छा, इसी तरह जैसे फिफ्थ वाले में देखो तो ये कह रहा है 72 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड ईस्ट की ओर बता रहा है। ये कैसा दे रहा है, ये मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शंस कैसा दे रहा है, ईस्ट की ओर कह रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या बता रहा है, ये वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड, दिस इज फॉर द वेलोसिटी। अच्छा, जब ये वेलोसिटी है तो किसको रिप्रेजेंट कर गया ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ इन्होंने डायरेक्शन दे रखा था टूवर्ड ईस्ट की ओर, है ना। तो आई होप बात समझ में आ रहा होगा सबको, यस या नो। आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, किसी वेक्टर का हम लोग रिप्रेजेंटेशन कैसे करें। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर, तो थोड़ा सा बात करते हैं कि अ लाइन सेगमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस, सो इट इज कॉल्ड द वेक्टर। डिनोटेड बाय वेक्टर को हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, दिस इज फॉर द ए बी वेक्टर से डिनोट करेंगे। और ए बी वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो आर ए वेक्टर हम लोग बोल सकते हैं, स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है। अच्छा, ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो आपका पॉइंट है और ये आपका जो पॉइंट है, ये आपका क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है। इसको आप क्या बोलोगे, इनिशियल पॉइंट है। और ये आपका कौन सा पॉइंट है, ये आपका एंड पॉइंट है। या फिर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो इसको हम लोग हेड और टेल बोल सकते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका हेड है, ये आपका टेल है और ये आपका हेड है। ठीक है। तो ये आपके पास क्या होगा, किसी वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे। अच्छा, यहां पर क्या है, मैग्नीट्यूड, किसी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा, द लेंथ ऑफ ए वेक्टर ए बी वेक्टर या ए वेक्टर इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर और ए वेक्टर इट इज रिप्रेजेंट। इस जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर होता है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर, ऐसा कुछ। या फिर आप दूसरे, अगर वो ए बी वेक्टर कुछ स्मॉल ए वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल ए वेक्टर आप बोलोगे। ठीक है। चलिए, यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया, किसी को समस्या तो नहीं है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम। चलिए, अच्छा, वेक्टर के टाइप अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीरो वेक्टर क्या होगा। जीरो वेक्टर मतलब जो जीरो वेक्टर है, और वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड ही जीरो हो जाए उसी को आप क्या बोलोगे, जीरो वेक्टर। एंड आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है, इज नोन एज जीरो वेक्टर। या फिर हम लोग उसको नल जीरो वेक्टर बोले, या फिर आप नल वेक्टर भी बोल सकते हो। ठीक है। ये था तो कुछ बेसिक पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यूनिट वेक्टर किसे बोलते हैं, कि अ वेक्टर हुज मॉडुलस, जिसका आप मॉडुलस निकालो, क्या निकालो, जिसका आप मॉडुलस लो, जिसका आप मैग्नीट है ना, मॉडुलस निकालो और वो क्या दे दे, यूनिटी दे दे, मतलब वन दे दे, यूनिटी का मतलब वन, इज नोन एज यूनिट वेक्टर। अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ अ वेक्टर ए इज डिनोटेड बाई ए कैप से इसको डिनोट करते हैं, और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन हो गया। तो ए कैप का आपके पास क्या होता है, यूनिट वेक्टर अगर आपको निकालना है ए कैप, तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाई क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर करोगे।
ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका जो मैग्नीट्यूड आ रहा होगा उससे आप डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको यूनिट वेक्टर दे देगा। ठीक है, चलो ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि पैरेलल वेक्टर और नॉन पैरेलल वेक्टर आप किसे बोलोगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास कोई भी दो वेक्टर है, एक ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास बी वेक्टर है, ये दो वेक्टर हैं आपके पास। ठीक है, तो ए वेक्टर को आप बी वेक्टर के पैरेलल कब बोलोगे? ए वेक्टर पैरेलल होगा या फिर नॉन पैरेलल होगा इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो, के बी टाइप का हो, या ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर हो जाए, या फिर के यहाँ पर क्या है, कोई एक कांस्टेंट है, ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। अच्छा, के आप ऐसा यहाँ पर क्या लोगे कि ये दोनों इक्वल आ जाए, ये दोनों इक्वल आए कि ऐसी क्या वैल्यू रखो कि ये इधर जो भी वेक्टर गिवन हो और इधर जो भी वेक्टर गिवन हो दोनों पैरेलल इक्वल हो जाए, और जब इक्वल हो जाएंगे तो ये पैरेलल बी वेक्टर बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अगर नहीं पैरेलल नहीं इक्वल हुआ तो क्या हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पैरेलल वेक्टर। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं कि लाइक वेक्टर या फिर अनलाइक वेक्टर किसे बोलेंगे, कि टू कोलिनियर वेक्टर विच हैव सेम डायरेक्शन, जिसके डायरेक्शन सेम हो उसे हम लोग लाइक वेक्टर करते हैं, और जिसके डायरेक्शन डिफरेंट हो उसे हम लोग अनलाइक वेक्टर करते हैं। जैसे इसका डायरेक्शन देखिए इधर एक ही साइड में है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइक वेक्टर बोलेंगे। देखिए एक का डायरेक्शन इधर है, दूसरे का डायरेक्शन इधर, दूसरा वेक्टर का डायरेक्शन डिफरेंट टाइप है, डिफरेंट डायरेक्शंस में है, एक आपके पास इधर आ रहा है दूसरा इधर जा रहा है ना, तो क्या हो गया आपके पास, वो अनलाइक वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कंडीशन, मान लीजिए आपके कोलिनियर का क्वेश्चन आ जाए और आपसे पूछे कि कोलिनियर के लिए कंडीशंस क्या होती है, तो मान लीजिए कंडीशन पहले देख लेते हैं कि आप मान लीजिए कोई ओ ए वेक्टर आपके पास गिवन है, एक दूसरा तीन वेक्टर है, एक ओ ए वेक्टर आपको दे दिया जाए, दूसरा ओ बी वेक्टर दे दिया जाए, तीसरा आपको ओ सी वेक्टर दे दिया जाए, तीन वेक्टर दे दिया जाए। और अगर इफ यहाँ पर कंडीशन है कि अगर ए बी वेक्टर पैरेलल हो किसके, बी सी वेक्टर के, या फिर बी सी वेक्टर पैरेलल हो सी ए वेक्टर के, या फिर सी ए वेक्टर पैरेलल हो ए सी वेक्टर के, सॉरी ए बी वेक्टर के, तो देन हम उसे क्या बोलेंगे, उसे हम कोलिनियर बोलेंगे। ए बी बी सी के पैरेलल हो जाए, या बी सी सी ए के पैरेलल हो जाए, या फिर सी ए बी के पैरेलल हो जाए, तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। अच्छा मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे चेक करेंगे, तो दूसरा मेथड आर में हम लोग इसको ऐसा करेंगे कि जो भी ओ ए वेक्टर गिवन होगा, जो भी ओ बी वेक्टर, मतलब तीन वेक्टर गिवन होगा, एक ओ ए वेक्टर, दूसरा ओ बी वेक्टर, तीसरा ओ सी वेक्टर। ठीक है, ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर। ठीक है, उसमें आपको ओ ए वेक्टर में 1 से मल्टीप्लाई करना, ओ बी वेक्टर में आप लैम्डा से मल्टीप्लाई करना, और ओ सी वेक्टर में आप म्यू से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करना और तीनों का मल्टीप्लाई का जो आप सम करना, और वो आपके पास क्या हो, जीरो के इक्वल आप उसको कर देना। और यहाँ पर कंडीशन है कि अगर 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू की जो वैल्यू है अगर वो जीरो आ जाती है तो क्या हो जाएगा, आप क्या निकालोगे, इन तीनों को सॉल्व करके यहाँ से आप कंडीशन बनाओगे और यहाँ से आप 1 लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकालोगे, और उन तीनों का आप इसमें इस वाले कंडीशंस में रखोगे। अगर वो जीरो आ जाता है तो ये जो तीनों वेक्टर थे वो कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, चलिए ठीक है। अच्छा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई तीन वेक्टर दे दिया गया है, एक ओ ए वेक्टर दे दिया जाए, दूसरा ओ बी वेक्टर दिया है, तीसरा ओ सी वेक्टर, कोई तीन आपके वेक्टर दे दिए गए हैं। तो आपको इसको सॉल्व करना है, तो आप क्या करोगे, मैंने कहा भाई इस ओ ए वेक्टर में आप 1 से मल्टीप्लाई करो, किसमें, ओ ए वेक्टर में, है ना, इसमें 1 से मल्टीप्लाई, इसमें लैम्डा से, और इसमें आप म्यू से मल्टीप्लाई करो, यही तो हमने बोला। तो 1 से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे देखिए क्या होगा, ये 2i माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप प्लस का लैम्डा टाइम आई कैप, ओके ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 है लैम्डा और म्यू का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए लैम्डा का मल्टीप्लाई मैं ओबी वेक्टर के साथ कर रहा हूँ, म्यू का मल्टीप्लाई मैं
ओसी वेक्टर के साथ कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप, फिर आप प्लस का क्या करोगे, म्यू करोगे, और ये क्या होगा 3i कैप प्लस का j कैप और प्लस का 2k कैप। इसको किसके इक्वल करना था, 0 के। यही तो अभी कंडीशन बताया गया कि 1 इंटू ओ ए वेक्टर करना प्लस लैम्डा टाइम आप ओ बी वेक्टर करना और प्लस म्यू टाइम आप ओ सी वेक्टर करना, और इसको क्या करना है 0 के इक्वल कर देना। यहाँ से आप 1 लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालना और उसका सम करना, और अगर इसका सम क्या हो 1 लैम्डा और म्यू का जो सम आ रहा है अगर वो 0 आता है तो क्या हो जाएगा, वो कोलिनियर हो जाएगा। यही हमें चेक करना है। तो सबसे पहले देखो आई का कोफिशिएंट निकाल दो बाहर, जे का, इसी तरह के का कोफिशिएंट कर लो, है ना। तो आई देखिए, एक आई यहाँ पर है, एक आई इधर भी है और एक आई इधर है, इसी तरह जे है, इसी तरह के है। मतलब आई वाले को एक साथ कर लो, जे वाले को एक साथ कलेक्ट कर लो, के वाले को एक साथ कलेक्ट कर लो, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा दिस इज द 2, यहाँ से प्लस का लैम्डा और यहाँ से प्लस का 3 म्यू, आई कैप हो जाएगा। इसी तरह प्लस आप लगाओगे जे वाले का करोगे तो जे वाले में देखो माइनस का 3 माइनस का 2 लैम्डा और यहाँ से प्लस का म्यू, जे कैप, ठीक है। इसी तरह आप के वाले का करोगे तो यहाँ से देखो 4 आ जाएगा, यहाँ से प्लस का लैम्डा आ जाएगा और यहाँ से प्लस का 2 म्यू आ जाएगा, इंटू के कैप बराबर 0। अब ये 0 बेसिकली क्या है, 0 वेक्टर है। तो 0 वेक्टर को आप 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप लिख सकते हो, मतलब इस 0 को आप इस फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये कैसा है, ये 0 वेक्टर है। तो 0 वेक्टर को आप 0 आई कैप 0 जे कैप और 0 के कैप। अब देखिए आई कैप को आई कैप के साथ कंपेयर कर लो, जे कैप को जे कैप के साथ, के कैप को के कैप, मतलब सारे 0 के इक्वल आएंगे, मतलब ये 0 के इक्वल हो गया, ये भी 0 के इक्वल हो जाएगा और ये भी 0 को, मतलब 3 इक्वेशन यहाँ से बनेगी। एक तो आपका बन गया 2 प्लस लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड क्या बनेगी, माइनस का 3 माइनस 2 लैम्डा प्लस का म्यू इज इक्वल टू 0, एंड थर्ड आपका बनेगा 4 प्लस लैम्डा प्लस 2 म्यू बराबर 0, ये आपकी थर्ड बनेगी, है ना। अब आप क्या करोगे कि आप देखो यहाँ से इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई कर दो और इसको एज इट इज रहने दो। तो जैसे इस 2 को लेफ्ट साइड राइट साइड शिफ्ट करोगे -2 हो जाएगा, और 2 से फर्स्ट इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये हो गया 2 लैम्डा, ये हो गया 6 म्यू, और इधर आएगा -2, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 हो गया। ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसको एज इट इज लिख दो, तो ये -2 लैम्डा प्लस का म्यू, इसको राइट साइड ले जाओगे तो ये 3 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास 7 म्यू बराबर -1। तो म्यू की वैल्यू आ गई माइनस का 1/7। अब जब म्यू आ गया तो आपको क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो लैम्डा आप निकालोगे चाहे किसी एक इक्वेशन में रख दो, मान लीजिए मैंने सेकेंड में इक्वेशन में रख दिया, इक्वेशन सेकेंड। जैसे आप इक्वेशन सेकेंड देखो -3 -2 लैम्डा -1/7 बराबर 0, है ना। तो आप इसको सिंप्लीफाई करो, तो ये देखो आपके पास -2 लैम्डा बराबर ये 3 + 1/7, सॉल्व करोगे तो 22/7 आ जाएगा, है ना। और लैम्डा निकालोगे तो कितना, माइनस का 11/7 आ गया। तो देखो यहाँ से लैम्डा मिल गया, ये म्यू मिल गया, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 1 प्लस लैम्डा प्लस म्यू का जो सम हो, अगर वो 0 आता है तो क्या होगा, वो आपका कोलिनियर होगा। है कि नहीं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं क्या ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप देखिए 1 लैम्डा की वैल्यू कितनी, माइनस का 11/7 और ये माइनस का 1/7, है ना। और सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम कर लो, तो 7 माइनस का 18 हो जाएगा, सॉरी 7 माइनस का 12 हो जाएगा बाई 7, मतलब आपको मिल गया माइनस का 5/7
जो कि नॉट इक्वल टू जीरो आ गया। और अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो हो गया तो ये कैसा हो गया, नॉन लीनियर हो गया। समझ पा रहे हो या नहीं, कैसा हो गया ये, नॉन लीनियर हो गया। किसी को कोई समस्या नहीं, आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ सी वेक्टर दिया तो वन लैम्डा में इसे मल्टीप्लाई करना, तीनों का सम करना, जीरो के इक्वल करना, तीन इक्वेशन बनेगी, तीनों को सॉल्व करना और वहां से वन लैम्डा म्यू की वैल्यू निकाल देना। ठीक है। अच्छा, अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन डिफरेंट बनाता है, हो सकता है ऑप्शन में लैम्डा और म्यू की वैल्यू ही दे दे। तो लैम्डा अगर वो म्यू की वैल्यू देता है तो आप चेक कर लेना कि वन प्लस लैम्डा प्लस म्यू करने पर किसमें वो जीरो दे रहा है ना। तो आप वहां से भी चेक कर लेना। अगर हो सकता है दो कहीं दो इक्वेशन दो ऑप्शन में जीरो आ रहा हो तो एक बार ट्राई कर लेना उसको, ऑप्शन थोड़ा सा इसको सॉल्व करके चेक कर लेना। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो को इनिशियल वेक्टर आप किसे बोलोगे, जब आपके पास टू आर मोर वेक्टर हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर। इसमें थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेना, बाकी और कुछ है नहीं। ठीक है। को प्लेनर वेक्टर किसे बोलेंगे कि अ सिस्टम ऑफ ए वेक्टर इज सेड टू बी द को प्लेनर इफ देयर सपोर्ट इज पैरेलल टू द सेम प्लेन। अ सिस्टम ऑफ ए वेक्टर इज सेड, हम लोग क्या बोलेंगे, अ सिस्टम ऑफ ए वेक्टर इज सेड टू बी कोप्लेनर। ठीक है, इफ देयर सपोर्ट इज पैरेलल टू द सेम प्लेन। ठीक है। अच्छा, कोटर्मिनस वेक्टर, वेक्टर विच हैज सेम टर्मिनल पॉइंट आर कॉल्ड द कोटर्मिनस वेक्टर। ठीक है, जैसे ये ए वेक्टर हो गया, दूसरा ये देखिए ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है और ये आपका सी वेक्टर है। ठीक है, विच हैज सेम टर्मिनल, मतलब एक ही पॉइंट पर तीनों जा रहे हैं। मान लीजिए पॉइंट ए वेक्टर भी उसी पॉइंट पर जा रहा है, बी वाला भी उसी पे आ रहा है और सी वाला भी उसी में आ रहा है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, को टर्मिनस वेक्टर बोलेंगे। ठीक है। नेगेटिव वेक्टर किसे बोलते हैं कि अ वेक्टर इज सेड टू बी द नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इफ द मैग्नीट्यूड उसके तो सेम है बट डायरेक्शंस क्या हो, अपोजिट हो। जैसे देखो ये वेक्टर क्या है, ये आपका अगर ए वेक्टर है तो ये इसका क्या है, अपोजिट वेक्टर है, तो माइनस ए वेक्टर हो जाएगा, है ना। मतलब क्या, अगर मान लीजिए एक वेक्टर ए वेक्टर है तो नेगेटिव वेक्टर अगला वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर, क्योंकि उसका डायरेक्शन क्या, अगर इस वेक्टर का ए वेक्टर है, ये वाला वेक्टर अगर ए वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो जब ये इस डायरेक्शन में है तो ये ए वेक्टर है ना। देखिए जब ये इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, तो आपके पास क्या है, इस डायरेक्शन में आप देख पा रहे हो, इस डायरेक्शन में अगर ये वेक्टर है तो ये वाला डायरेक्शन तो इधर है, तो इसका मतलब जस्ट उसका नेगेटिव ही होगा, माइनस ए वेक्टर। और मान लीजिए अगर वो ए वेक्टर ये होता तो सिंपल सी बात है, ये वाला माइनस ए वेक्टर हुआ होगा। ठीक है। चले, रेसिप्रोकल वेक्टर क्या होगा कि अ वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ ए गिवन वेक्टर but magnitude is equal, the reciprocal to the given vector is known as the reciprocal and a is denoted by the a inverse। तो यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनवर्स क्या होगा, वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बेसिकली क्या है, ए जो लिखा हुआ है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। अगर उसका रेसिप्रोकल निकालना है तो आप उसका क्या कर दोगे, वन अपॉन में कर दोगे, तो उसका वो क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल दे देगा। बात समझ पा रहे हो या नहीं। जैसे अगर ए वेक्टर है और उसका हमें रेसिप्रोकल निकालना है तो आप क्या कर दोगे, वन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर कर दोगे, है ना। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास की फ्री आर लोकलाइज वेक्टर, दोज वेक्टर विच हैज ए नॉट फिक्स्ड इनिशियल पॉइंट
आर कार्ड क्या होगा, वो फ्री वेक्टर्स होगा। एंड अ वेक्टर, देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो फ्री वेक्टर और दूसरा लोकलाइज वेक्टर है। फ्री वेक्टर कब होगा, दूज वेक्टर विच हैव नॉट फिक्स इनिशियल पॉइंट। आर कार्ड क्या होगा, वो फ्री वेक्टर होगा, ठीक है। एंड वेक्टर विच है ड्रॉ द पैरेलल टू द गिवन वेक्टर थ्रू द स्पेसिफिक पॉइंट इन अ स्पेस इज कॉल्ड लोकलाइज वेक्टर, ठीक। चले, इक्वल एंड अनइक्वल वेक्टर क्या होगा, दो वेक्टर मान लीजिए आपके पास है, एक ए वेक्टर है और दूसरा मान लीजिए आपके पास सी डी वेक्टर, दिस इज फॉर बी वेक्टर, ठीक है। एक एक वेक्टर है, दूसरा आपके पास बी वेक्टर है। तो आपके पास देखिए उसको इक्वल वेक्टर आपका बोलोगे, या तो उसका क्या हो जाए, मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, तब भी आप उसको इक्वल वेक्टर बोल दोगे। दूसरा पॉइंट इसमें, फर्स्ट पॉइंट यही है कि उन दोनों का या तो मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, दूसरा पॉइंट हो जाए कि दे आर सेम हो, या तो वो सेम हो या फिर आप वो पैरेलल को सपोर्ट कर रहे हो, जैसे ए बी बी सी डी के पैरेलल है। अच्छा, या फिर वो दोनों, तीसरा पॉइंट है कि या दोनों ये क्या हो, सेम डायरेक्शंस में हो, एक ही डायरेक्शंस में हो। चौथा वेक्टर अगर ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, मतलब इसमें से कोई भी एक फेल, जैसे मान लीजिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो आप उसको क्या बोल दोगे, अनइक्वल। या फिर ऐसा भी है कि दोनों पैरेलल नहीं है, तभी वो अनइक्वल हो जाएगा। या फिर दोनों डिफरेंट डायरेक्शंस में, तब भी आप उसको अनइक्वल वेक्टर ही बोलोगे, ठीक है ना। ऑर्थोगोनल वेक्टर क्या होगा, ऑर्थोगोनल वेक्टर है कि टू वेक्टर आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ द एंगल बिटवीन दोनों के बीच का जो एंगल हो, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना बने, 90 अगर बनता है, राइट एंगल बनाता है, तो उसको आप क्या बोलते हो, ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हो, ठीक है। अच्छा, पोजीशन वेक्टर की अगर हम लोग बात करें, तो पोजीशन वेक्टर हम लोग निकालते कैसे हैं, जैसे हमें ए बी का, ए बी क्या है, ए बी वेक्टर का हमें पोजीशन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो पोजीशन वेक्टर अगर आप ओ बी वेक्टर निकालोगे तो क्या लिखोगे आप, पोजीशन वेक्टर आप लिखोगे, पोजीशन वेक्टर आप ओ बी वेक्टर, यही तो आप लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ बी वेक्टर, और माइनस का क्या लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ ए वेक्टर, है ना। तो ओ बी ओ ए, ओ बी में से जब आप ओ ए को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाता है, पोजीशन वेक्टर, मतलब ए बी वेक्टर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ए बी वेक्टर है, ये तो आपको समझ में आ गया कि ए बी वेक्टर, मान लीजिए ये आपके पास क्या है, ये ए है और ये आपका बी है, तभी मैंने आपकी से स्टार्टिंग में बात की, ये इसका क्या है, ये आपका टेल है, और ये आपका क्या होता है, बी वाला ये हेड होता है, या फिर हम इसको इनिशियल पॉइंट बोलते हैं, और इसको हम लोग या फिर बी वाले को क्या बोलते हैं, इंड पॉइंट बोलते हैं। समझ पा रहे हो, अच्छा ठीक है। अगर मान लीजिए, तो आपको यहाँ पर अगर किसी का पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो आप क्या करोगे, ए बी वेक्टर निकालोगे, ए बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस का ओ ए वेक्टर, ठीक है। अच्छा, ट्रायंगल आप से हम लोग वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर कोई दो वेक्टर्स थे, एक ए वेक्टर था, दूसरा बी वेक्टर था, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए था, ए सी वेक्टर चाहिए था, मतलब उसका रिजल्टेंट चाहिए था। तो क्या होगा, इन दोनों का अगर आप सम कर देते हो, तो जो सी वेक्टर है वही उसका क्या हो जाता है, रिजल्टेंट हो जाता है, ए सी वेक्टर, है ना। तो देखिए आता कैसे है, जो ये ए बी वेक्टर है और प्लस का ये कितना है, ये बी सी वेक्टर है, और इन दोनों का जब आप ऐड करते हो तो आपको क्या मिलता है, ए सी वेक्टर मिलता है। अच्छा, ये ए सी वेक्टर आता कैसे है, तो देखो ये इसका क्या है, ये आपके पास बेसिकली, जैसे कि अगर मैं बात करूं, जैसे अभी मैंने ए बी वेक्टर की बात किया, तो ए बी वेक्टर में आप देखोगे तो ये वाला नेगेटिव होता है और ये वाला पॉजिटिव होता है, जो उसका टेल होता है वो नेगेटिव होता है, और जो हेड होता है उसका पॉजिटिव होता है। इसी तरह जब आप इस वाले में, ये आपको ट्रिक बता रहा हूँ कि आपको करना है, आता कैसे, जैसे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वाला जब कट जाता है तो आपको क्या मिलता है, यहाँ से ए सी वेक्टर मिल जाता है। ऐसे ही आता है, एक ट्रिक आपको याद रख सकते हो, ठीक है। या फिर आप उसको क्या हो जाता है, वो रिमूव हो जाता है, कैसे हो जाता है, यही उसके पीछे लॉजिक से, एक आपको याद रखने के लिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि भाई बी डी वेक्टर आप बताओ, बी डी वेक्टर का हमें एडिशन करना है, तो मान लीजिए आपके पास
यहाँ पर एक कोई क्यू था, तो एक क्या होगा, ये बी क्यू वेक्टर आप करोगे, मान लीजिए क्यू था, और एक आप क्या करोगे, क्यू डी वेक्टर कर दोगे। तो ये क्या होगा, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो क्यू से क्यू कट जाता है, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाता है, बी डी वेक्टर। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हो कि आपको ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है, आपको याद कैसे करना है। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि एसी वेक्टर कैसे आता है, एसी वेक्टर जो होता है वो ए बी वेक्टर प्लस एसी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर के एडिशन से आपको क्या मिलता है, एसी वेक्टर। ठीक है, कोई समस्या किसी को, फिर नहीं ना। चलो, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन 2 और 3 डायमेंशन की अगर बात करें हम, ठीक है, तो पहले 2 डायमेंशन की बात करते हैं, फिर 3 डायमेंशन की बात करते हैं। ठीक है, तो 2 डायमेंशन में अगर हम आपसे बात करें, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्स और वाई एक्सिस है, ये आपके एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे डायरेक्शन क्या है आपके पास, आई कैप है, और वाई एक्सिस पे डायरेक्शन क्या है, जे कैप है। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास एक पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है, दिस इज एक्स कामा वाई। एक्स क्या है, दिस इज यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, इसे आप एक्स बोलते हो, और यहाँ से लेकर के ये इसके पैरेलल होता है, ऐसा कुछ। ये आपके पास ये जो वाई होता है यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये आपका क्या होता है, वाई है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि सर ये बताओ कि आर वेक्टर क्या होगा, मॉडलो ऑफ आर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट आप कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आर मिल जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ आर मिल जाएगा, है ना। तो आर वेक्टर आपका ऐसा, इसका अगर मान लीजिए, मैंने आपसे बोला भाई इसका आप थीटा, मान लीजिए थीटा एंगल है, तो आप यहाँ पर क्या लगाते, टेन थीटा लगाते, और टेन थीटा लगाते तो आपके पास क्या होता, मान लीजिए कि ये आपका ओरिजिन है ना, और मान लीजिए ये एन है, तो आप क्या करते, आप यही तो करते कि आप करते दिस इज द पी एन बाई ओ एन करते। पी एन आपका क्या है, वाई है, और ये कितना एक्स है। तो थीटा अगर मैं आपसे बोलता तो आप बोलते सर tan इनवर्स वाई बाई एक्स होगा, तो थीटा आप यहाँ से निकाल सकते थे। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो, तो थीटा आपके पास जो डायरेक्शन होगी वो होगी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। अब आर कैसे निकालोगे, आर आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा वो क्या होगा, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये आई कैप और जे कैप में अगर आप इसको लिखते वेक्टर फॉर्म में तो क्या लिखते, एक्स आई कैप वाई जे कैप। बेसिकली आप आर वेक्टर को क्या लिखते हैं, आर वेक्टर को आप यही लिखते हैं ना, एक्स आई कैप वाई जे कैप, है ना। 2 वेक्टर, एक आपके पास एक्स आई कैप, दूसरा वाई जे कैप है। दो क्या है, ये आपके पास वेक्टर कंपोनेंट है किसके, आर के, आर वेक्टर के, है ना। ये क्या है, दो वेक्टर कंपोनेंट है किसके, उस आर वेक्टर के। अगर उस डायरेक्शंस को हटा दो, आप आई कैप और जे कैप को हटा दो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा। देखिए, ये एक्स आई, और अगर आप वाई जे की बात कर रहे हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये वेक्टर कंपोनेंट है किसके, इस आर वेक्टर के। और अगर मैं मनली बात करूं आपसे कि एक्स और वाई की, तो ये क्या हो जाएंगे आपके पास, स्केलर कंपोनेंट हो जाएंगे किसके, उस आर वेक्टर इन द डायरेक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। बात समझ पा रहे हो या नहीं। चलिए आते हैं हम लोग जो आपके पास 3D डायमेंशंस की बात करते हैं। देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस में जो आपका डायरेक्शन है वो आपके पास कितना है, आई कैफ है। वाई एक्सिस में आपका जे कैफ है, और जेड एक्सिस में आपका के कैफ है। ठीक है, अच्छा, यहाँ से जो बनाया गया एंगल आपका ये अल्फा है, यहाँ से यहाँ तक का एंगल बीटा है, और यहाँ से यहाँ तक का एंगल गामा, ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये बताओ कि आर वेक्टर क्या होगा, ओ सॉरी, मैं बोलूँ कि जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ आर होगा आपके पास क्या होगा, क्योंकि अभी जैसे आपने 2D में देखा, सेम वर्क वो 3D में करेगा, एक एक्सिस और जुड़ जाएगा, है ना। जैसे आपने 2D को 3D से हम लोग क्या करते हैं, 3D को 2D से इमेजिन करके कर लेते हैं। ठीक है, जैसे 2D में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता था,
3D में क्या होगा, एक्स एक्सिस भी होगा, वाई एक्सिस भी होगा, जेड एक्सिस भी होगा, तीनों एक्सिस होंगे, तो एक एक्सिस और बढ़ जाएगा। तो वहां पर जब मैग्नीट्यूड निकालते थे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसमें क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का आपके पास जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके जो डायरेक्शन कोसाइन होते हैं, अगर आपके पास डायरेक्शन जो कोसाइन है, ऑफ आर, इसके आपके पास एक आपके पास क्या होगा डायरेक्ट, एक कॉस अल्फा होगा, दूसरा आपके पास कॉस बीटा होगा और तीसरा आपके पास क्या होगा, कॉस गामा होगा। ठीक है। तो कास अल्फा जो जो डायरेक्शन ये कोसाइन है, ये क्या होंगे, कास अल्फा आपके पास क्या होगा, तो कास अल्फा जो होगा आपके पास, जिसको हम लोग एल भी लिखते हैं, एल इज इक्वल टू क्या है, कास अल्फा, एल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स अपान और मैग्नीट्यूड ऑफ आर, आर वेक्टर। ये मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिकली आर वेक्टर होता है। ठीक है। यहाँ पर अगर आर लिखा है तो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर आर वेक्टर ही लिख देता हूँ। तो देखिए आर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर अभी आपने निकाला, वो क्या होता है, अंडर रूट में दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस। इसी तरह जब आप कॉस बीटा की बात करोगे तो इसको हम लोग एम से नाम देते हैं। ये आपके पास क्या होगा, वाई अपान मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। तो आर वेक्टर तो आपका सब में सेम है, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, इसकी आगे भी बात करेंगे, अभी इतना देख लीजिए, आगे इसका मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर बता दो, कास गामा इज इक्वल टू एन, ये भी क्या होगा, जेड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, ये भी आपके पास क्या होगा, जेड अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है। बाकी आगे अभी बात करेंगे। इफ द पोजीशन वेक्टर ए ऑफ अ पॉइंट, दिस इज द क्या है, दिस इज द 12 कामा एन है। ठीक है। इन सच दैट, जो आपके पास मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर है वो कितना दे रखा है, दिस इज द 13 दे रखा है। तो आपको बताना है कि भाई एन की वैल्यू क्या, ये आपको बताना है। ये 12 कामा एन क्या है, ये वेक्टर के पॉइंट है। तो अगर ये वेक्टर के पॉइंट है तो हम इसको ए वेक्टर अगर मैं मान लेता हूं कि ये क्या है, जैसे अगर मैं वेक्टर फॉर्म में इसको लिखूं, चूंकि ये पॉइंट है, ये किसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं 12i, इसको मैं एन जे वेक्टर, एन जे कैप लिखूंगा, यही तो लिखूंगा वेक्टर के फॉर्म में। अच्छा, इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास क्या होगा, आपने अभी देखा था, जैसे मैग्नीट्यूड आप आर वेक्टर निकालते थे तो क्या होता था, एक्स अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा, दिस इज द 12 का स्क्वायर, और ये आपके पास हो जाएगा एन स्क्वायर। अच्छा, ये देखो, ये आपके पास दे रखा है इन्होंने 13, तो इसके साथ आप रख दो 30, और इस स्क्वायरिंग रूट ले लोगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा, ये आपके स्क्वायर करोगे तो ये होगा 144, ये हो गया एन स्क्वायर, ये हो गया 169, इधर हो गया 144 प्लस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 माइनस का 144, एन स्क्वायर कितना देगा, दिस इज द 25, एन कितना दे दिया, प्लस माइनस का 5, यही आपको निकालना। दिस इज देखो, ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, कोई एक लड़की है जो क्या करे, टहल रही है 4 किलोमीटर टूवर्ड द वेस्ट, इधर वेस्ट की ओर जा रही है, ओरिजिन है, यहां से उन्होंने चलना स्टार्ट किया ओरिजिन से, और 4 किलोमीटर वो किधर आ रही, मान लीजिए यहां तक उन्होंने 4 किलोमीटर आया, इधर ये तक आया। ठीक है। देन सी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 13 ईस्ट नॉर्थ,
तो देखो ये ईस्ट है, उसका नॉर्थ, ईस्ट नॉर्थ की डायरेक्शन में उन्होंने 30 एंगल पर मूव किया, वॉक किया। मतलब मान के चलिए कि इन्होंने कुछ ऐसा गया होगा 30 एंगल पर। ये देखिए क्या, ये आपके पास इसको इसके पैरेलल दिखाओ। तो यहाँ पर मान लीजिए 30 डिग्री पर उन्होंने क्या किया, ईस्ट नॉर्थ में गई, कितना 3 किलोमीटर इन्होंने गई। मान लीजिए यहाँ पॉइंट पर पहुंची, तो इस पॉइंट का मान लीजिए बी है, तो यही आपको बताना है कि ये जो आपके पास ओ बी होगा ये कितना होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से इन्होंने किया, देखिए ये जीरो है, ये जीरो, ओरिजिन से लेफ्ट साइड कितना, इन्होंने 4 किलोमीटर आया। और ऊपर इन्होंने देखिए, अगर ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये इतना है, चूंकि ये 90 का एंगल बनाएगा तो ये 60 डिग्री बनेगा यहाँ पर, है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये देखो यहाँ से और इधर से इधर, और फिर यहाँ से आपको देखना है इधर, आपको निकालना है ओबी वेक्टर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, ओबी वेक्टर। तो आप ओबी वेक्टर निकालोगे कैसे, आपको यही फाइंड आउट करना है। सबसे पहले देखो कि ओ ए वेक्टर कितना होगा। ओ ए वेक्टर का डायरेक्शन तो देखियो, ओरिजिन से लेफ्ट साइड आ रहा है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड आ रहा है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शंस में होगा। और एक्स एक्सिस पर है, इसका मतलब माइनस का 4i कैप होगा। एक्स एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन माइनस का 4i, चूंकि 4 किलोमीटर इन्होंने आया। अच्छा ए बी क्या होगा, अगर मैं आपसे बोलूं ए बी वेक्टर क्या होगा, देखिए यहां से यहां तक ये 30 डिग्री पर आई थी, ये वाला एंगल कितना होगा, आप बोलोगे सर ये 60 डिग्री होगा। मैंने कहा ठीक है भाई, तो आपके पास ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर कॉस थीटा होगा। तो कास कितना लिखोगे, 60 डिग्री लिखोगे। और प्लस का मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर कितना, साइन का 60 डिग्री। यहाँ पर देखिए आई कैप है और यहाँ पर आपके पास जे कैप है। क्यों, क्योंकि ये ईस्ट और नॉर्थ के डायरेक्शंस में गई है। ठीक है, तो इधर इन्होंने 30 गया आई एक्स एक्सिस पर, और है ना, ये आपके पास 30 यहाँ से देखिए, यहाँ सर ये 60 बना रहा था, हमें ये वाला एंगल, हमें ए बी वेक्टर वाला चाहिए, इसके साथ, इसके साथ चाहिए, है ना। तो अब देखो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर कितना है, ए बी का जो मैग्नीट्यूड उन्होंने 3 किलोमीटर गई है भाई। तो ए बी वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर जो होगा ये 3 cos 60, cos 60 का मतलब आपके पास कितना, 1/2 आई कैप हो गया। फिर ये 3 √3/2 जे कैप हो गया। यहाँ से निकालोगे तो आपको कितना, 3/2 आई कैप, 3 √3/2 जे का, मतलब आपको ए बी वेक्टर मिल गया। आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए ओ बी वेक्टर। तो ओ बी वेक्टर कब मिलेगा, आप ओ ए वेक्टर और प्लस का ए बी वेक्टर का अगर आप सम कर दो तो आपको ओ बी वेक्टर दे देगा। सिंपल सी बात है। तो देखो ओ ए वेक्टर आपके पास कितना था, माइनस का 4i कैफ है, और ए बी वेक्टर अभी आपने निकाला कितना, 3/2 आई कैफ, और प्लस 3 √3/2 जे कैफ। आप सॉल्व कर लो, आई कैप को आई कैप के साथ कर लो, तो माइनस का 4 प्लस का 3/2 आई कैप, है ना, और प्लस का 3 √3/2 जे कैप। अब इसको सॉल्व कर लो, तो एलसीएम करोगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा ये ओ बी वेक्टर बराबर, ये कितना होगा, माइनस का 5/2 आई कैप प्लस का 3 √3/2 जे कैप। तो आपके ये आंसर दे देगा। कोई समस्या किसी को, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, फर्स्ट वाला, माइनस का 5/2 आई कैप 3 √3/2 जे कैप। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द स्केलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट, ए पॉइंट इन्होंने दे रखा है, दिस इज द 4, 3, एंड बी पॉइंट इन्होंने जो टर्मिनल पॉइंट है जिसे हम इंड पॉइंट बोलते हैं,
दिस इज 6 कामा -6 दे रखा है। ठीक है, तो अगर देखिए मैं आपसे बात करूं कि ए वेक्टर यहां पर अगर देखो तो एक पॉइंट इन्होंने ए दे रखा है, दूसरा बी पॉइंट दे रखा है। अगर इसको आप वेक्टर के फॉर्म में लिखो और मैं आपसे बोलूं कि भाई ए बी वेक्टर क्या होगा, ए बी वेक्टर पहले आप निकालोगे तो आप बोलोगे सर ए बी वेक्टर कब मिलेगा, जब इसका पोजीशन वेक्टर आप लिखो। क्या लिखोगे, ए बी वेक्टर लिखने के लिए आप यही तो लिखोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर, है ना, माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर लिखोगे, तभी तो आप ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकाल पाओगे। अच्छा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर क्या है, ये है। इसका जब पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो क्या लिखोगे, यही तो लिखोगे, माइनस का 6i प्लस का 8j के फॉर्म में लिखोगे। और इसका जब आप पोजीशन वेक्टर लिखोगे तो आप लिखोगे 4i प्लस 3 का जे कैप लिखोगे। अब इन दोनों आई कैप को आई कैप के साथ कर लो, जे कैप को जे कैप के साथ सब्ट्रैक्ट कर लो। देखो ये आई, ये कितना हो जाएगा, ये आपका -10 हो जाएगा और यहाँ से आपका ये होगा 5j। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास ए बी वेक्टर हो गया। कि जब ए बी वेक्टर मिल गया, आपको क्या चाहिए, इसका स्केलर कंपोनेंट चाहिए। स्केलर कंपोनेंट में क्या होता, आई और के कैप को, आई और जे कैप को हटा दो, जो आता है वही स्केलर, मतलब -10, 5 ही उसका क्या होगा, स्केलर कंपोनेंट होगा। तो -10 एंड 5 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, मतलब बी वाला सही हो जाएगा। अभी जो आपको स्टेटमेंट दिया था वहां पर बताया था ना, स्केलर कब होगा वेक्टर, आप कब बोलेंगे, स्केलर कंपोनेंट में क्या होगा, आई और जे कैप को हटा दो वही स्केलर कंपोनेंट, अगर उसी में आई और जे कैप को ऐड कर दो तो वही वेक्टर कंपोनेंट हो जाता। ठीक है। अच्छा, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर, दो वेक्टर का अगर हमें रिजल्टेंट देखना है तो देखो यहां पर आपके पास क्या था, ये ओ, यहां पर आपके पास कोई एक वेक्टर था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या था, ये ओ पॉइंट था, यहाँ पर एक वेक्टर ए वेक्टर था और दूसरा आपके पास बी वेक्टर था, दो वेक्टर थे। और इन दोनों वेक्टर का हमें क्या देखना है, दो वेक्टर का हमें रिजल्टेंट देखना है। और इन दोनों के बीच का जो एंगल था वो थीटा था। तो ये आपके, मैंने इसको इस साइड से मिलाया तो ये बेसिकली क्या बन गया, एक पैरेललोग्राम बन गया। और जब इसको मैंने यहाँ पर मिलाया तो ये इस पर परपेंडिकुलर हो गया, मतलब 90 बन गया। तो अगर ये थीटा है तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसके साइड इक्वल है, अगर साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। तो अगर ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो गया। सही है। अच्छा, अगर ये ए वेक्टर चूंकि पैरेललोग्राम है तो आमने सामने के साइड तो बराबर होंगे भाई। तो अगर ये ए वेक्टर था तो नीचे भी ए वेक्टर, तो ऊपर भी ए वेक्टर, ये बी वेक्टर था तो ये भी बी वेक्टर हो गया। और ये इसका क्या है, ये इसका रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेक्टर है, आर वेक्टर जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और ये जो अल्फा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट एंगल अल्फा, क्या बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर ये थीटा है, ये 90 है, यहां से लेकर के यहां तक कि चूंकि ये बी वेक्टर बना रहा है, ये बी वेक्टर है, तो क्या हो जाएगा, ये थीटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये क्या होगा, एक्स है, दिस इज एक्स इज इक्वल टू क्या है, कॉस थीटा, और ये कितना होता है, ये वाई होता है, बी साइन थीटा होगा। समझ पा रहे हो या नहीं, सही है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर ट्रायंगल वाला ले लेता हूँ, ट्रायंगल कौन सा ले लेता हूँ भाई, ये आपका, ये पी था, यहाँ पॉइंट ले लिया पी, तो हम ले देते हैं पी एन, सॉरी ये पूरा ले लो, ट्रायंगल ओ एन और एस ले लो इस ट्रायंगल में। ठीक है, तो जब आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो आपको क्या देखना है, यहां पर चूंकि यहां से देख लो, ये पूरा मैं बात कर रहा हूं, यहां से लेकर के ये पूरा,
ठीक है। तो चूंकि ये कैसा हो गया, ये आपके पास राइट एंगल बन गया, ओ एन एस जो था वो एक राइट एंगल बन गया, ठीक है। तो जो ओ एस का स्क्वायर होगा, क्योंकि पाइथागोरस लगेगा, वो किसके इक्वल होगा, वो ओ एन के स्क्वायर प्लस एन एस के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो ओ एस का ओ एस है वो क्या है, आर वेक्टर है, तो ये आर का स्क्वायर हो गया। ओ एन क्या होगा, यहां से लेकर के यहां तक का ये आपके पास कितना है, ये ए वेक्टर है, ये ए प्लस का, और यहां से लेकर के यहां तक ये बी कॉस थीटा है, ये बी कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और एन एस में क्या होगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिए तो जो आर स्क्वायर होगा, चूंकि हमें क्या चाहिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट देखना है, इसको आप ओपन करिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2ab cos थीटा प्लस का बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए इन दोनों को आप देखोगे तो यहाँ से बी स्क्वायर ओनली मिलेगा, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, है ना। ये आपका क्या हो गया, दिस इज आर स्क्वायर आ गया। अच्छा, अगर आप यहाँ से आर निकालोगे तो आर कितना दे देगा, आर हो जाएगा आपका अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab cos थीटा, यही तो हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ से देखूं कि भाई यहाँ से देखो कि tan अल्फा कितना होगा, तो tan अल्फा देखो यहाँ से देख लो, तो tan इसमें अल्फा जब लगाओगे तो क्या होगा, एन एस बाई ओ एन, क्या होगा आपके पास, एन एस बोले या एस एन बोले, एस एन बाई ओ एन आप करोगे, और एस एन आपके पास कितना था, एस एन जो था आपके पास वो था बी साइन थीटा, और ओ एन जो था आपके पास कितना था, वो ए था आपके पास ए प्लस बी कोस थीटा। ये आपके पास कितना हो गया, टेन अल्फा। हमें क्या चाहिए, हमें अल्फा चाहिए, हमें डायरेक्शन चाहिए था, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपान में ए प्लस बी कोस थीटा होगा। ये अल्फा क्या था, उसका डायरेक्शन था, उस रिजल्टेंट का डायरेक्शन बेसिकली थीटा किस एंगल पर था, रिजल्टेंट है ना अल्फा, यहाँ पर वो होगा, तो आप यहां से उसको निकाल सकते हैं। अच्छा देखो यहाँ पर, अगर ये जो आपके पास ये क्या था, ये रिजल्टेंट आया था, इसका हम लोग ज्यादातर यूज फिजिक्स में करते हैं। ये आर जो आया आपके पास क्या, अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। तो अगर मान लो थीटा आपका जीरो एंगल है, 0 डिग्री है, तो जो आर होगा वो क्या होगा, आर मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम रिजल्टेंट कब होगा, जब थीटा आपका 0 डिग्री होगा, तो आपको क्या मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा, ए प्लस बी मिलेगा। अगर आपका थीटा मान लीजिए 180 डिग्री है, तो 180 होगा तो मिनिमम मिलेगा, मिनिमम सबसे कम रिजल्टेंट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, ए माइनस बी मिलेगा। और यहाँ पर भी कंडीशन है कि अगर ए बी के इक्वल है तो आपके पास आर मिनिमा जो होगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 डिग्री पर मैक्सिमम देगा और 180 पर वो मिनिमम देगा। मैक्सिमम क्या होगा, ए प्लस बी, मिनिमम ए माइनस बी। अगर ए बी के इक्वल हो गया तो आर मिनिमम 0 हो जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग आते हैं स्केलर एंड, या फिर स्केलर प्रोडक्ट बोले, या फिर हम लोग उसी को डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ए और बी आपके पास कोई दो वेक्टर थे, एक ए था दूसरा बी वेक्टर था। इन दोनों वेक्टर का अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो आप क्या करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और आप क्या करोगे, cos थीटा करोगे। तो आपको क्या दे देगा, ये ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट दे देगा, मतलब स्केलर प्रोडक्ट दे देगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर जो थीटा होगा, वो थीटा आपका जो लाई करता वो 0 से लेकर के पाई तक होगा, है ना। ये आपके पास क्या है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और इधर आपके पास कोई दूसरा बी वेक्टर है, इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है, और यहाँ से ए वेक्टर है, वही आपका स्मॉल बी वेक्टर, ठीक है। तो जो थीटा होगा, थीटा 0 से पाई तक जा सकता है, ठीक है। एक यहाँ पर और कंडीशन आती है कि अगर
फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो, अगर ए वेक्टर आप करो और बी वेक्टर का दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट करो और वो क्या दे दे, ग्रेटर देन 0 दे दे, इसका मतलब यहां से ये पता चलता है कि जो एंगल होगा वो कैसा एंगल होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एक्यूट, एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, सेकेंड अगर है आप ए वेक्टर और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करो और वो लेस देन 0 दे दे, इसका मतलब क्या होगा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज ऑप्टस, अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं? तो ये था आपके पास स्केलर प्रोडक्ट का। आप क्या करोगे, अगर ए और बी कोई दो वेक्टर गिवन है, एक एक वेक्टर है दूसरा बी वेक्टर है, उन दोनों का आपको स्केलर प्रोडक्ट बोले या फिर वो डॉट प्रोडक्ट बोल सकता है, वो क्या बेसिकली क्या बोलता है, वो स्केलर प्रोडक्ट का ही नाम लेगा। स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट, और वेक्टर प्रोडक्ट जब आपको कहेगा वो, तो उसका मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। अच्छा, एप्लीकेशन हम लोग देख लेते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट का क्या देखते हैं भाई, एप्लीकेशन देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या होगा, एक तो आपके पास एफ वेक्टर दी और दूसरा डी गिवन होगा, एफ इंटू डी वेक्टर आप कर देना, आपको क्या मिल जाएगा, वर्क डन मिल जाएगा। ठीक है, फाइंड आउट द प्रोजेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। मान लीजिए आपको प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, ए का बी पर, ए ऑन बी, प्रोजेक्शन किस पर देखना, ए का अगर बी पे आपको प्रोजेक्शन देखना है तो आप क्या करोगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, जिस पर आपको देखना उससे डिवाइड कर देना। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो तो बी का ए पर देखना है, मतलब ए वेक्टर से आप डिवाइड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से आप डिवाइड कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, मतलब बी पर आपको देखना है तो बी के मैग्नीट्यूड से आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखिए हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ए वेक्टर आपके पास क्या गिवन है, ए वेक्टर जो आपको दे दिया गया वो 2i कैफ माइनस का 3j कैफ और प्लस का आपके पास 4k कैफ है, और जो बी वेक्टर इन्होंने दे रखा है वो आपको दे रखा है 2i कैफ प्लस का j कैफ और प्लस का आपको 2k कैप दे रखा है। ठीक है, आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए था प्रोजेक्शन ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, ए का हमें क्या चाहिए था, बी पे प्रोजेक्शन चाहिए था। ठीक है, तो क्या होगा चलिए देखते हैं। तो फार्मूला भी आपने देखा है ना कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और जिससे करना है मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कर देना। ए और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आप करोगे तो कैसे करोगे, आप सिंपली कर लेना, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर का आपको क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। तो डॉट प्रोडक्ट आप ऐसा कर सकते हो, देखिए ए वेक्टर है, ये 2i कैफ है, ये -3j है, ये 4k है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट लगाना, और ये 2i कैफ है, ये j कैफ है, और ये क्या है 2k कैफ है। तो आप इसका क्या करो, आई का आई के साथ मल्टीप्लाई होता है, जे का जे के साथ होता है, और के का के साथ होता है। आई आई का डॉट प्रोडक्ट कितना होगा, ये 1 होगा, जे जे का करोगे तो ये भी 1 होगा, और के का करोगे के का ये भी 1 होता है। ठीक है, और जब डिफरेंट होता है तो 0 होता है, जैसे आई का जे के साथ हो गया 0, जे का के साथ हो गया 0, के का आई के साथ हो गया, मतलब अगर डिफरेंट हो गया तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करो, बाकी देखिए जब डिफरेंट वाले में करोगे सारे 0 हो जाए, मतलब सेम वाले में आपको मिलेगा, तो यहाँ से कितना मिलेगा, देखो ये 4 होगा आई का आई के साथ, ये कितना, ये -3 होगा, ये प्लस का 8 हो गया, है ना। तो आपके पास यहाँ से कितना दे दिया है, 9, तो यहाँ 9 रख दीजिए। और बी का आपको क्या लेना, बी का मैग्नीट्यूड लेना है, तो बी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। बी कौन सा, ये है, मतलब ये 4 हो गया,
टू का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 मतलब 9, 9 मतलब 3। यहाँ पर कितना होगा 9/3 हो गया। आंसर कितना मिल गया 3। तो 3 इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। समझ में आ गया या नहीं, कैसे करना है? आ रहा है सबको भाई? किसी को समस्या नहीं ना? तो कौन सा ऑप्शन? ये वाला। इसी तरह अगर वो बी, जैसे वो पूछता कि ए आन बी जैसे पूछा तो आपको बी से डिवाइड किया, अगर वो बी आन ए पूछता तो आप क्या करते? ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते। ठीक है ना? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट की अगर हम लोग बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? कोई आपके पास दो वेक्टर है, एक तो ए वेक्टर है और दूसरा आपके पास एक बी वेक्टर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर का अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो आपके पास क्या होगा उसके बारे में समझते हैं। ये आपके पास ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है। यहाँ से इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना है? थीटा है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर आपके पास कितना होगा? मान लीजिए आपका जो ए वेक्टर है वो कुछ इस तरह से है कि दिस इज द A1i कैफ, A2j कैफ और A3k कैफ। और जो बी वेक्टर आपका है वो है B1i कैफ, B2j कैफ और B3k कैफ। तो आपको जब ए और बी वेक्टर का आपको क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, मतलब क्रॉस करना है। तो आप कैसे निकालोगे इसको? जो सॉल्व करते हैं वो हम लोग कुछ इस फॉर्म में सॉल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में। ये आपका आई होता है, ये आपका जे होता है, ये आपका के होता है। यहाँ पर आप A1 रखना, यहाँ पर A2 रखना, यहाँ पर A3, यहाँ पर B1, यहाँ पर B2, यहाँ पर B3 और इसी को सॉल्व कर लेना कि ए वेक्टर और बी वेक्टर का आपको क्रॉस प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है ना? और जब आप इसको सॉल्व करते हो तो यहीं से वो रिजल्ट आता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा, और इसमें एक डायरेक्शन आ जाता है वो भी एन कैप। एन कैप आप कैसे निकालते हो समझ में आ गया है ना? उसका डायरेक्शन कैसे निकालते हो? यूनिट वेक्टर है ना? तो उसका जो डायरेक्शन एन कैप, यहाँ पर के एन कैप क्या है? बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपने जैसे वहां पर अभी ए कैप बताया तो क्या करते थे? ए कैप निकालने के लिए तो ए वेक्टर अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर करते थे, तो वहीं से आता है एन कैप। ठीक है, समझ पा रहे हो या नहीं? चलिए, एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन देखते हैं। यहाँ पर कुछ हमने फार्मूला आपको लिखा है कि अगर मान लीजिए कि फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपसे पूछा जाए और कोई आपके दो वेक्टर दे दिया जाए, एक एक वेक्टर एंड दूसरा बी वेक्टर। आपके क्या दे दिया जाए? एक ए वेक्टर और दूसरा आपको बी वेक्टर। कोई भी आपके पास दो वेक्टर हैं और इन दोनों वेक्टर का आपको परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपसे पूछा जाए तो उसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? एन कैफ बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। मतलब आपको करना क्या है? पहले ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है डिटर्मिनेंट फॉर्म से, और फिर जब आ जाएगा वेक्टर के फॉर्म में, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में, फिर उसका आप मैग्नीट्यूड ले लेना, उसी से डिवाइड कर देना। ठीक है। अच्छा, सेकेंड यहाँ पर जो ये फर्स्ट आपका हो गया। अगर मान लीजिए ट्रायंगल का आपको क्या पूछा जाए? एरिया पूछा जाए और कोई दो साइड दे दिया जाए। मान लीजिए आपके पास कोई ट्रायंगल है ना? ये कुछ एक ट्रायंगल है और इसका ये बी साइड है, इसका ये ए साइड है, मतलब कोई दो साइड गिवन है तो उसका आप एरिया निकाल सकते हो 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी करके। ठीक है। आपके पास ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम कुछ आप मान लीजिए इस तरह से होगा आपका। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना? ये आपका पैरेललोग्राम है और इसके कोई दो साइड आपको दे दिया जाए। मान लीजिए एक तो ए वेक्टर दे दिया जाए, इधर का एक बी वेक्टर दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? एरिया पैरेललोग्राम कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी कर लेना, आपको क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम की एरिया मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है और इसके दो डायगोनल गिवन है, साइड गिवन नहीं है। मतलब दो डायगोनल दे दिया गया है, एक तो D1 डायगोनल है, दूसरा D2 डायगोनल है, मतलब दो डायगोनल दे दिया गया, साइड नहीं दिया गया है। तो उसका आप कैसे निकालोगे? 1/2 मैग्नीट्यूड आप दोनों डायगोनल का आप क्या कर लेना? क्रॉस प्रोडक्ट करना और फिर उसका मैग्नीट्यूड करके 1/2 कर लेना। 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 आप कर लेना, D1 वेक्टर क्रॉस D2 वेक्टर। ठीक है।
एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। यहाँ पर आपके पास जो ए वेक्टर दे रखा है वो ए वेक्टर है आपके पास कि 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, ठीक है। और एक आपको बी वेक्टर दे रखा है, और बी वेक्टर कितना है भाई, आई कैप है प्लस का 2j कैप है और प्लस का 3k कैप है। आपको क्या चाहिए था, मतलब आपके दो साइड गिवन है, आपको चाहिए ए क्रॉस बी 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी निकालना है, तभी तो आप निकाल पाओगे एरिया। अच्छा, सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसका ए क्रॉस बी निकालोगे। किस फॉर्म से निकालोगे, डिटर्मिनेंट के फॉर्म से निकालोगे, है ना। ये आई है, ये जे है, ये के कैप है, ये 2 है, ये -3 है, ये 4 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखिए यहाँ पर ये अल्टरनेट चलता है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, फिर नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो हमें फर्स्ट वाले का लेना, आई वाले का। ये पॉजिटिव है तो देखो इसका इसके साथ होगा, ये हो गया -9 माइनस का 8। फिर जे वाला आपका नेगेटिव है ना, तो माइनस का आप जे कैप लिखोगे और फिर करोगे, देखो इस जे वाले को छोड़ दो, फिर यहाँ पर कितना होगा 6 माइनस का 4 हो जाएगा। फिर आप के वाला आपका प्लस में था, प्लस में, ये साइड वाला आप छोड़ दो, ये वाला छोड़ दो, बाकी का कर लो, तो 4 और प्लस का कितना 3। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया माइनस का 17 आई कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 7k कैप, ठीक है ना। यहाँ तक तो नहीं, आपको ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो पता हो गया। अब आपको क्या चाहिए, इसका आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड करोगे तो अंडरवुड आ जाएगा। -17 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे तो ये 289 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 49 हो गया। यहाँ से स्क्वायर रूट लोगे कितना आएगा, 342 आ गया। आपको क्या चाहिए, आपको तो एरिया चाहिए था ना, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी आपने निकाल रखा है, कितना, रूट का 342 स्क्वायर यूनिट। ये आपका आंसर हो गया। दिस इज द बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 1/2 अंडर रूट में 342, ठीक है, सॉल्व करोगे। तो आज के लेक्चर्स को हम लोग यहीं पर ओवर करते हैं, फिर मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।